सद्गुरु मिलवा सर्वा धार मंगलमय मंगल करम बिनवा बारंबार धन्य धन्य सद गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। विश्व ब्रह्मांड के नायक सर्वक्षण स्मरणीय सदगुरु महाराज को पाद पद्म में नमन। पंचस्थ परम श्रद्धे पूज्य बाबागण समवेत समादरणीय सज्जन वृंद आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोग संतमत सत्संग में उपस्थित हैं। जटायु दो भाई थे, एक का नाम जटायु था और दूसरे का नाम संपाति था। दोनों की दृष्टि दूरगामी होने के कारण दूर की चीजों को देख लेती थी। संत महात्मा गण कहते हैं कि दूर की चीजों को देखने की योग्यता हम मानवों में भी होनी चाहिए। दूरगामी दृष्टि, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा इसकी गिद्ध की तरह दृष्टि है, बहुत दूर की चीजों को देख लेते हैं। उसी प्रकार से जो अपने संतान को सत्संग में लगा देते हैं तो दूरगामी दृष्टि रख करके लगाते हैं। प्रत्येक संतान को सत्य के कर्म पर चलाना चाहिए, सत्य के धर्म पर चलाना चाहिए। उससे क्या लाभ होगा? शास्त्रकार का तो उससे लाभ ये है कि यहाँ भी सुख पूर्वक रह सकते हैं और यहाँ के बाद भी सुख पूर्वक रह सकते हैं। यह कार्य करने के लिए कोई कोई हुआ करते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इसीलिए ख्याल करिएगा हम लोगों को कि दूरगामी दृष्टि बनने के लिए हम लोग को सत्संग में आना चाहिए और संतों के वचनों को सुनना चाहिए। साथ ही साथ ये ख्याल रखना चाहिए कि हमें सच्चे मुर्शिद के पास जाना चाहिए। आज सच्चे कामिल मुर्शिद की बड़ी आवश्यकता है, कामिल मुर्शिद की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। बहुत लोग क्या करते हैं, केवल नाम पकड़ा देते कि नाम जपते हो। उससे पूछे कि नाम के आगे भी कुछ होता है तो कहता है इसी से सब काम हो जाएगा तुम्हारा। उनके दुनिया में बहुत ज्यादा फॉलोवर हैं, बहुत ज्यादा उनके भक्त हैं, लेकिन जिससे परम कल्याण होगा
उसकी युक्ति सबको मालूम नहीं है। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सच्चे गुरु की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। सच्चे संत सदगुरु मिल जाए तो समझिए कि पारब्रह्म परमात्मा मिल गए। क्या करेंगे? तो संत कबीर कहते हैं, गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार है, गुरु सुमरे तो पार। गुरु आपको बेड़ा पार लगाने वाले होते हैं। इसलिए गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। वो दाता भी और दयाल भी है। क्या दान करते हैं? महर्षि में प्रमथ जी महाराज कहते हैं कि संपूर्ण सुखों का खान का चाबी थमाते हैं आपको। एक दुख को मिटाने के लिए लोग कितने परिश्रम करते हैं, और किसी का एक दुख मिटा देते हैं तो वह व्यक्ति कहते हैं कि ये तो मेरे लिए भगवान है। कहते हैं ना ऐसा। और संपूर्ण दुखों को नाश करने वाला उपाय बताते हैं और उपाय करके उसको नाश कर देते हैं। अब बताइए वो क्या है? विचार करिए आप लोग। वो भगवान से भी भगवान है कि नहीं ज्यादा? इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दाता भी और दयाल भी है। दयाल कैसा? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। ज्ञान का दान करने वाले हैं। अंतर पथगामी, अंतर के पथ कहते रास्ता को उसके तरफ चलने वाले हैं। अंतर पथगामी, अति निहकामी, अंतर्जामी है। त्रय गुण पर योगी, हरि रस भोगी, अति निशोगी है। संत महात्मा ने कहा कि दयाल की बात करते हैं। संत चरणदास जी महाराज कहते हैं, पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट अरुगार। माता क्या करती है? शरीर से बात दो ठोक कह देगी, आपको 2 बातें कह देगी, लेकिन भीतर हृदय से वो माँ कुछ नहीं कर सकती। आपका अहित नहीं कर सकती। इसीलिए कहा गया, पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन से डांट अरुगार। माता से हरि 100 गुना, जिनते 100 गुरुदेव, प्यार करे अगुण हरे, चरणदास सुखदेव। वो प्यार भी करते हैं और अगुण भी हरते हैं। इतने दयालु हैं वो। इसलिए गुरु दीन दयाला, दिनों का दयाला है। नजर निहाला, पल में कर दिया उबार, गुरु दीन दयाला। गुरु दिनों का दयाल है। विचार करना पड़ेगा कितना दयालु। इसलिए
महर्षि में प्रमन जी महाराज से किन्हीं ने पूछा कि गुरुदेव दया करेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि दया का उल्टा क्या होता है? दया को उल्टाएंगे ना तो याद बनेगा, का याद करेंगे तो निश्चित दया होगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। याद कीजिए, संत महात्मा गण कहते हैं कि हम लोग को यह ख्याल करना चाहिए, गुरु को समझिए। गुरु केवल नाम दान ही नहीं देते, वे नाम दान देते जिससे कि लोग अमर हो जाते। संत कहते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, पहले ये जानिए आज। जो कोई संत सदगुरु होते हैं तो समझिएगा कैसे होते हैं वो। सदगुरु जो होते हैं वो मृत्यु पर विजय प्राप्त किए होते हैं, याद रखिएगा। दूसरे शब्दों में थोड़ा और सुन लीजिए, जो संत सदगुरु होते हैं वो प्रकृति को जीते होते हैं, उनके वश में दोनों प्रकृति होती है। अब प्रकृति जित अगर नहीं है तो समझिएगा कि वे संत सदगुरु नहीं है। प्रकृति जित होते हैं। संत कबीर कहते हैं कि संसार में सबसे बड़े होते हैं संत सदगुरु। 7 प्रकार गुरुओं की चर्चा करते हैं संत कबीर कह रहे हैं। प्रथम गुरु माता पिता, जो रज वीरज की दाता। दूसर गुरु मन की धाई, गिरहवास की बंद छुड़ाई। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले गांव पुकारे ठामा। चौथा गुरु जिन शिक्षा दिन्ना, जग व्यवहार सबे को चिन्ना। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमिरन दिना। छठा गुरु भरमगढ़ तोड़ा, दुविधा में एक से जोड़ा। सातम गुरु सत शब्द लखाया, जहां का तत्व तहां पहुंचाया। 7 गुरु संसार में, चेला सब संसार। और सदगुरु सोई जो भवजल उतारे पार। इस भव सागर से पार लगाने वाले संत सदगुरु होते हैं। वे संत सदगुरु के अधीन कौन कौन होते हैं? तो बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि गुरु के अधीन में सब कोई होते हैं, क्योंकि गुरु सबको है। देवताओं के गुरु का क्या नाम है? बृहस्पति। दानवों गुरु का नाम है शुक्राचार्य। समस्त देवताओं गुरु का नाम है बृहस्पति और समस्त दानवों गुरु का नाम क्या है? शुक्राचार्य। इसीलिए सबके पास गुरु है। गुरु की भक्ति करेंगे तो ना दानव खिसियाएंगे अर्थात क्रोधित होंगे, और ना देव खिसियाएंगे, ना देव को गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, क्योंकि गुरु के अधीन है दोनों। तो बड़ा सुंदर शब्द कहा कि प्रथम देव गुरु देव जगत में, और न दूजो देवा। संत महात्मा गण कहते हैं इस संसार में प्रथम देव होता है गुरु। गुरु पूजय सब देवन पूजय, गुरु पूजा सब पूजा। गुरु की पूजा करेंगे सबकी पूजा होगी।
गुरु क्या होते हैं? शास्त्रकार कहते हैं गुरु होते हैं कल्प वृक्ष, कामधेनु। चरणदास जी महाराज कहते हैं कल्प वृक्ष गुरुदेव, मनोरथ सब सरे, कामधेनु गुरुदेव, क्षुधा तृष्णा हरे। उपनिषदकार कहते हैं यथा देवो तथा गुरु, जैसे देव होते हैं, देव से परमात्मा, वैसे ही गुरु होते हैं। इसीलिए हम लोग रोज गाते हैं राम दिवाकर रूप गुरु। राम और दिवाकर के तरह रूप गुरु का है। शंकर रूप भी गाते हैं हम लोग। और वेद भगवान कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सोचिए, महर्षि में प्रमाण जी महाराज कहते हैं कि संसार में सबसे उत्तम मंत्र कौन सा मालूम है? तो उन्होंने कहा अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। अति पावन मंत्र है। इस मंत्र से कौन कौन बस होते हैं, कभी विचार किए? भगवान शंकर से पूछना चाहिए। भगवान शंकर से पूछिए उनसे कि प्रभु आप तो अघड़दानी हैं, आप तो सबको देने वाले हैं, आप ही मुझे ये बताइए कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मंत्र कौन सा है? भगवान शिव बड़े प्रेम से कहते हैं, किन से? तो पार्वती मां से कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, संसार में 7 करोड़ महामंत्र होता है। कितना? 7 करोड़ महामंत्र है देवी, चित्त को भ्रमित करने वाला होता है, संशय में डालने वाला होता है। एक मंत्र है वो गुरु मंत्र, जो कि चित्त को भ्रमित नहीं करता है, वह संशय निवारण मंत्र है और दुखों का अंत करने वाला मंत्र है। तो मां पार्वती पूछती है कि कौन सा मंत्र है? तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वह केवल गुरु मंत्र है। स्कंद पुराण पढ़िए, उसमें स्पष्ट कहा गया है सप्तकोटि महामंत्रास चित्त विभंसकार का एक एव गुरु मंत्रो गुरुक्षर द्वयम। 2 अक्षर का जो मंत्र है वो कभी भी आपको चित्त को भ्रमित नहीं करता है, संशय निवारण मंत्र है वो। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं हरदम रटो कबहू ना हटो, तुझे छेड़ेगा ना काल। आपको काल नहीं छेड़ सकता है। संतों ने कहा इस मंत्र को जपिए। कैसे जपना चाहिए? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि मंत्र जपो जी ऐसे तैसे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा जैसे। ध्रुव और प्रहलाद सुदामा की तरह मंत्र जपना चाहिए। जपने पर क्या होगा? अगर आपका ठीक ठीक जाप होता है तो मेरा भाई कहती है कि मैं तो इस तरह की हो गई हूं, जित देखूं तित श्याम मैं। अगर मंत्र जब आपका ठीक ठीक हो रहा है तो जिधर आप नजर दौड़ाएंगे ना, अपने ही इष्ट के रूप दिखेंगे। मंत्र में यह स्थिति है। तो मैं कह रहा था कि मंत्र कल्प वृक्ष और कामधेनु है। विचार करना होगा कि कामधेनु और कल्प वृक्ष 2 मिल जाए तो सभी इच्छाओं की पूर्ति। इसीलिए गुरु मंत्र को जपिए। लोग तप करते हैं, कितने लोगों को मैं देखता हूं कि बहुत उपवास करते हैं, कई दिन तक लोग भोजन नहीं करते हैं, कहते कि मैं तप कर रहा हूं।
किसी किसी को मैंने देखा है कि एक पैर पर बहुत देर तक खड़े रहे हैं। हमारे धनबाद में एक खड़ेसरी मंदिर है, याद रखिएगा। वो खड़ेसरी मंदिर इसलिए पड़ा कि वहां के महात्मा खड़े रहते थे, बैठते ही नहीं थे, इसलिए उस मंदिर का नाम ही खड़ेसरी मंदिर पड़ गया। लेकिन परिणाम क्या जानते हैं? इतना मोटा पैर हो गया। संत महात्मा ने कहा कि ये तप असली तप नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं असली तप सुनो कौन सा है। गुरु महाराज कहते हैं गुरु जाप जपन साचो तप। अगर मन से आप जाप करते हैं कौन सा? गुरु मंत्र का, ये सच्चा तप है। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल कार्य सारणम, सारे कार्य बनेंगे, कोई काम नहीं छूटेगा। इसलिए खूब जपिए, जपते रहिए। लोग कहते हैं कभी कभी मुझसे कि मेरा ये काम बनता नहीं है, तो मैं कभी उनसे पूछता हूं क्या आपका मन मंत्र में लगता है? तो कहता है वो व्यक्ति कि बाबा मन तो लगाता हूं, नहीं लगता नहीं, भागते रहता है। तो मैं कहता हूं तब कैसे काम बनेगा? इसीलिए काम बनाना अगर चाहते हैं तो मन को मंत्र में लगाइए। संतों ने कहा कि मन को मंत्र में लगा लेंगे तो मैं निश्चित पूर्वक कहता हूं कि जिनके मन मंत्र में लग गए उनके काम अधूरे रह जाए तो भगवान शिव की बात और संतों की बात कट जाएगी। इसलिए किन्हीं व्यक्तियों का मंत्र में मन लगा है, उनका काम नहीं हुआ, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए खूब जपिए। लेकिन कौन सा मंत्र? गुरु मंत्र जपिए। गुरु का मंत्र क्यों जपना चाहिए? संसार में जितने महापुरुषों का मंत्र है, सब मंत्र के पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, तारन हार का मंत्र जपिएगा तभी आपका कल्याण होगा। कहेंगे इस बात को क्यों कह रहे हैं आप? स्पष्ट में खोल के कह रहा हूं, तारन हार मंत्र अगर कोई होता है तो गुरु मंत्र होता है। जितने भी लोक लोकांतर हैं, सभी लोक लोकांतरों में 5 विषय होते हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। वैकुंठ में भी 5 विषय होते हैं, शिवलोक में भी 5 विषय हैं, ब्रह्मलोक में 5 विषय हैं, और इंद्रासन जिसको कहते हैं हम लोग इंद्रपुरी, या यूं कह लीजिए स्वर्ग, वहां भी 5 विषय है। और जहां तक विषय है वहां तक आवागमन है, याद रखिएगा। जहां तक आवागमन है तो वहां आप संत नहीं हो सकते, अनन्य निर्विशेष तत्व को प्राप्त कर सकते। इसीलिए बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत पंथ अपवर कर, कामी कर भव पंथ, काहे संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि संतों का पंथ ही अपवर्ग का होता है, अब बाकियों का पंथ अपवर्ग का नहीं होता है। कामी पुरुषों का पंथ संसार का होता है। और जहां जहां विषय है वहां वहां कामना है, याद रखिएगा। और जहां जहां कामना है तो पंथ किसका है? वो भव का पंथ है, संसार का पंथ है। तब विचार करना होगा, या
कि किनका पंथ है जो कि संसार का नहीं है? का संतों का पंथ ही केवल अपर का होता है। अपवर किसको कहते हैं? ऋषि मुनिगण कहते हैं अपवर का मतलब होता है ओ, मतलब होता है नहीं। वो मतलब तो जहां पाप नहीं है, वो मतलब जहां फल आशा नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, वो मतलब जहां बंधन नहीं है, वो मतलब जहां भय नहीं है, और मोह मतलब जहां मृत्यु नहीं है, उस स्थान का नाम है अपवर्ग। शास्त्रकार कहते हैं कि अपवर्ग का केवल रास्ता संतों के पास है। इसलिए संत सदगुरु के संग में जो जाएंगे उन्हें यही दान मिलता है कि तुम अपवर्ग का रास्ता तुझे बताया जा रहा है। नाम दिया जाता है। संत महात्माओं ने कहा कि संसार में नाम दान से संसार में और कोई दान नहीं होता है। कौन सा नाम? वर्णात्मक नाम को केवल नहीं पकड़ाते हुए वे आदि नाम को पकड़ाने की क्षमता रखते हैं। आदि नाम मतलब जो प्रारंभ का नाम है, जिस नाम संसार की सृष्टि हुई है, जो कि सभी जीवों में व्याप्त है, सभी जगह व्याप्त है, वो कण कण में है। वह नाम जल में है, वो नाम थल में है, वो नाम अग्नि में है, वो नाम हवा में है, वो नाम आकाश में है, और वो नाम याद रखिएगा ब्रह्मलोक में भी है, शिवलोक में भी है, विष्णुलोक में भी है, समस्त लोक लोकांतरों वो नाम है। और वो नाम नहीं रहेगा तो संसार की सृष्टि रह नहीं सकती। वो नाम के कारण ये बज रहा है, याद रखिएगा। ये नाम उस नाम के कारण ये हिलता डोलता है, इधर उधर उठा सकते हैं। उस नाम के चलते हम आप लोग चलते हैं, कोई वस्तु उठती है या किसी वस्तु में आवाज होती है। इसलिए संतों ने कहा उस नाम का दान देने वाला संत सदगुरु होते हैं। उस नाम को समझने की चेष्टा कीजिए। केवल वर्णात्मक नाम जिसमें कि वर्णों से बना है, अक्षरों से बना है, उस नाम से अगर परम कल्याण हो गया होता तो हम आप देखते हैं अखंड कीर्तन आप लोग इधर करते हैं, कहीं कहीं सुनता हूं मैं, 9 दिन तक होते रहता है नवाह प्रायण, कहीं कहीं 1 मास का होता है, वहां का एक तंदुल पानी भी नहीं सूखता है। यद्यपि कहा गया, बड़ा सुंदर शब्द गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेने मात्र से भव सागर सूख जाता है। उसी नाम के प्रभाव से अगस्त ने समस्त समुद्र को पी गया। वो कौन सा नाम था? ये वर्णात्मक नाम था? नहीं। उस नाम को जानना पड़ेगा। उसी नाम का दान करने वाले को संत सदगुरु कहते हैं। इसलिए विचार करिए कि सदगुरु के शरण में जाना है, यहां वहां नहीं जाना है। और यहां अगर गए तो बड़ा सुंदर शब्द कहा गया है, भटकाव के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि सारे के सारे लोग बाहर बाहर ही भटकाते हैं। कोई व्यक्ति क्या करते हैं तो कोई कृष्ण का नाम थमा देते हैं। मैं अच्छे अच्छे आचार्यों की बात कर सकता हूं, बड़े बड़े आचार्य को कि लोग जानते हैं, जिनका ख्याति विदेशों तक में है। उनके पास आप जाएंगे तो केवल एक वर्णात्मक नाम मिलेगा, इसी को जब पे कल्याण होगा। और कहते क्या है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमरी सुमय नर उतराई पर, यही कहता है। कहता नाम से बड़ा पार लगता है। अगर ऐसा हुआ होता तो जितने कीर्तनिया हमारे भारत देश में सबका कल्याण हो गया होता, सब तर गए होते। तब कौन सा नाम चाहिए? कहा इस वाणी सत्य है कि कलयुग केवल नाम आधारा, लेकिन कौन सा नाम?
कहो नाम, नाम नाम सब कोई कहे, नाम न चिन्ह कोई, नाम चिन्ह सतगुरु मिले नाम कहावे सोई। सबको नाम नाम कहता है, लेकिन नाम को पहचानते हैं। नाम चिन्हेंगे तो कल्याण हो जाएगा। वो कौन सा नाम है? उसी नाम को कहा गया नामों का शिरोमणि। संत दाऊदयाल जी महाराज कहते हैं, नाउरे नाउरे संत शिरोमणि नाउरे। वो शिरोमणि है, दूतर तारे पार उतारे। कहा कि तारने वाला है और पार उतारने वाला है। दादू माता नाउरे, वो नाम माता और पिता दोनों है, याद रखिएगा। वर्णात्मक नाम माता पिता नहीं होता है, लेकिन ध्वन्यात्मक नाम माता और पिता दोनों है। इसलिए उस नाम को जानना पड़ेगा। उस नाम को बताने वाले संत सद्गुरु होते हैं। इसीलिए उस नाम को जो जान जाते हैं उनको परम सुख की प्राप्ति होती है। संसार की समस्त वस्तुएं उसकी मुट्ठी हो जाती है। संसार के समस्त चीज उनके पास अनायास जब चाहेंगे तब आ जाएगा। जिन देवताओं को पुकारेंगे वही देवता हाजिर उनका सेवा करने लग जाएंगे। कैसे होते हैं? तो संत महात्मा गण कहते थोड़ा जानना चाहिए कि जिस नाम को हम जपते हैं, जिसको हम जिह्वा जपते हैं, उसको वर्णात्मक कहते हैं। मंत्र एक शास्त्र है, मंत्र शास्त्र नाम की पुस्तक है, मंत्र रहस्य एक पुस्तक है। उससे वर्णन किया गया है कि नाम जो है 4 प्रकार से जपते हैं। ऐसे 14 प्रकार दिया है, केवल 4 का वर्णन करता हूं मैं। का पहला है वाचिक, जो बोल बोल के जपते हैं। दूसरा है उपांशु, जो ओठ हिलता है, जिह्वा हिलती है, हम सुनते दूसरे को सुनते नहीं है। तीसरा है श्वास और चौथा है मानस। तो कहा सभी जपों का राजा कौन है? का मानस। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है 1,00,000 बराबर होता है मानस जप, याद रखिएगा। अगर वाचिक जप आप 1,00,000 करेंगे और मानस जप आप 1 बार करेंगे तो बराबर हो जाएगा। उपनिषद में कहा गया है। इसीलिए संत महात्मा ने कहा उस नाम को जानिए, वर्णात्मक नाम शुरू करिए। कौन सा? तो मानस जप, मन ही मन जपिए। जपते जपते जब मन स्थिर हो जाए तो अपने इष्ट को खूब बढ़िया से याद करिए। इष्ट को याद करते करते 2 स्थिति होती है। अगर आपकी याद में प्रगाढ़ता आ गई, आप केवल याद के अलावा और कुछ आपको सूझता नहीं है और कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, तो स्वतः गुरु प्रकट हो जाता है। वहां दिव्य रूप का दर्शन होता है। जैसे दिव्य रूप का दर्शन होता है तो परिणाम यह होता है कि साधक आगे बढ़ जाता है और उस समय जो इच्छा कर लेते हैं, जो चीज मांग कर लेंगे, उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए विचार करना यह होगा कि गुरु मंत्र को हम लोग ठीक ठीक जपें। तब बारी आती किसकी? तब दृष्टि योग की बारी आती है। जिनका ठीक ठीक मानस जप होता है उनकी दृष्टि टिकती है, याद रखिएगा। दृष्टि की गति क्या होगी? जैसे दृष्टि टिकती है तो कभी पीला दिखता अंदर में, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है। ये क्या है? का ये 5 तत्वों का रंग है। शुभ दिन आपका प्रारंभ हो गया। मीरा भाई कहती है पचरंगी झालर सोहे। ये झालर है किसके?
पंच तत्वों का रंग है। संतों ने कहा जब इससे आगे बढ़ते हैं साधक, तो गुरु महाराज कहते हैं दामनी दमका है, दमकता है इधर उधर कहीं कहीं, बिजली छटकती है। गुरुदेव कहते हैं कि छट 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 बिजली छटके, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके। छटकते छटकते स्थिर कर लीजिएगा तो भोर का तार दिखाता है, बिना स्थिर किए भोर का तार दिख नहीं सकता। स्थिर करिए, इसीलिए अपने आप को जब स्थिर करेंगे और जो भोर का तार दिखता है तो मोक्ष का द्वार दिख गया उनको। मैंने अपराह्न में भी कहा था, अब मोक्ष का द्वार दिख गया तो एक आशा हमारे जीवन में हो गई क्या कि मैंने मोक्ष का द्वार को देख लिया है। और मोक्ष का द्वार को देखने वाले की अब स्थिति क्या रहेगी, उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करना है। तो क्या मिलेगा वहां, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। ये चंद्रमा का उदय, सूर्य का उदय, चंद्रमा देने से क्या होगा, तो शीतल स्थिति आपकी शीतलता आपके अंदर में आएगी, मन शांत रहने लग जाएगा, आपको शांति विराजने लग जाएगी, शांति का अनुभव करेंगे आप। और जब उससे आगे बढ़ गए तब क्या होगा, कहा चंदा उगत उदय हूं रवि हूं, रवि मतलब सूर्य, सूर्य का दर्शन करें कहा, त्रिकुटी महल में, वहां क्या है उसके दर्शन करने से, तो संत कबीर कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर बाजय सुनै नगाड़ा, लाल वर्ण सूरज उजियारा, छत्र कमल मझार ओंकारा है। सारी विद्याएं मिलती है। हम आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव का सत्संग दार्जिलिंग जिला में हुआ था। वहां के लोग बंगला भाषी थे। प्रवचन जब हुआ तो हिंदी में पहले हुआ। वहां के लोगों ने कहा कि गुरुदेव, यहाँ के लोग हिंदी कम समझते हैं, अगर बंगला में बड़ा अच्छा होता। तो उनके साथ में जो रहने वाले सब तो उनसे मुझसे कहा, तो कोई तैयार नहीं हुए। तो गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा मेरे पास माइक लाइए। अब माइक जब लाया गया तो शुद्ध बंगला बोले, जो कि वो लोग भी नहीं बोल पाते थे। सबको सब आश्चर्य हुआ कि ये क्या स्थिति हो गई। जब अपने निवास पर आ गए तो उनके साथ में रहने वाले जो महापुरुष सब थे, उन लोगों ने पूछा कि गुरुदेव, आपको तो मैं कभी एक अक्षर बंगला लिखते पढ़ते देखा नहीं, लेकिन आज इतना सुंदर बंगला कहां से बोल दिए। तो गुरु महाराज कहते त्रिकुटी महल में विद्या सारा, और सारी विद्याएं। एक बार की बात है, अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से महर्षि व्यास जा रहे थे। महर्षि व्यास जब जा रहे थे, एक सड़क पार करना था उनको। एक चींटी रेंगते हुए चिल्लाते हुए जा रहा था। महर्षि व्यास कहते रुक जाओ। गुरुदेव कोई तो नहीं है, क्यों रोक रहे हैं। कर एक यात्री पार कर रहे हैं। कोई यात्री दिख नहीं रहा है। तुम्हें नहीं दिखेगा, उसकी आवाज तुम्हें सुनाई थोड़ा पड़ेगा। लेके गया, का देखो ये चिल्ला रहे कि बचाओ बचाओ बचाओ, इसलिए रुक गया मैं, क्योंकि मेरे पश्चात से डर था कि मृत्यु ना हो जाए मेरी, सिर्फ डर रहा था। चींटी की आवाज सुनने की योग्यता, वो क्या कह रहे वो सुनने की योग्यता संत महात्मा गण कहते, इसलिए ध्यान कीजिए और अपने आप को जानने के लिए चल पड़िए। तो जो ध्यान करेगा उनको असली ज्ञान भी होगा। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए जीवन में यह कि हम गुरु के शरण में जाएं। मुर्शिदे कामिल समिल सिदक और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा हम सहरक को पाने के लिए, जो सहरक का रास्ता बताने वाला हो, सुषमना का मार्ग बताने वाला हो। केवल नाम पकड़ा देने से
कोई संत सदगुरु नहीं हो जाते। इसलिए सरक का रास्ता जानना चाहिए। सरक जब तक नहीं जानेंगे, बहुत लोग सरक को नाम भी नहीं जानता। और है क्या, जो व्यक्ति सुषमना में ध्यान करता क्या होता है, जप करने वाले को बहुत कुछ मिलता है। याद रखिएगा, सुषमना परो जप, सुषमना में जो जप करता है तो परम जप कहा जाता है। सुषमना परम ध्यानम, सुषमना परम ध्यान है। इसलिए सुषमना परम तीर्थम, वो परम तीर्थ है सुषमना। तो ये हमें गुरु के द्वारा ज्ञान होता है। इसलिए गुरु चाहिए, संत सदगुरु चाहिए। कोशिश की जीवन में सदगुरु को हम जीवन में जाने। संत कबीर साहब कहते हैं, मुर्शद नैनो बीच नबी है, स्याह सफेद तिलों बिच तारा, अभिगत अलख रवि है, आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे भवजल पारा, मुर्शद नैनो बीच नबी है। मुर्शद कहते हैं गुरु को, नैनों के बीच में नबी मतलब प्रकाश है, रास्ता है। आंखी मध्य पाखी चमके, पाखी मध्य द्वारा। हमारे गुरु महाराज कहते पुतली में गुरु महाराज की वाणी में है कि तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज का कुल का कुल। पुतली में तिल है और उस तिल में राज भरा है, रहस्य भरा है, उसको जानना चाहिए। संत कबीर कहते हैं, मेरे नजर में मोती आवे, कब मोती आएगी? इसलिए ध्यान की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। मोती कहते हैं प्रकाश को। गुरु महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से दूसरी जगह, झिलमिल झिलमिल ज्योति हरदम होती रहती है। इसलिए उस ज्योति को जानने का प्रयास करिए, क्योंकि आप ज्योति स्वरूप हैं। रोज गाए, अभी भी गाए, तुमरे ज्योत स्वरूप अरु, तुमरे धुन रूपा, कहे कि नहीं, पर खतरों सिद्धन गुरु करो दया अनुपा। तो केवल गाइएगा कि पाइएगा? मेहनत करना पड़ेगा ना। इसलिए मेहनत करिए। खेत में मेहनत करते हैं बहुत, जानता हूं कि 10 घंटा खटते हैं खेत में, कितना मिलता होगा, कितना दिन तक खाइएगा बैठ करके। लेकिन एक बार अगर जीवन में उदय कर लीजिएगा, हजारों वर्षों तक वो पुण्य को आप समाप्त नहीं कर पाइएगा, और वो पुण्य बरकरार धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए कितना उपजाते हैं, कभी कभी इसका प्रयास करना चाहिए। पेट के लिए सबको धंधा करते ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सब ही भुलावत पेट के धंधे, उस परम पिता परमात्मा भूल गए किसी कारण से, पेट के कारण से। लेकिन याद रखिएगा, केवल इसी के कर्म में अगर लगे रह गए तो अपना ख्याल कब करिएगा? गुरु महाराज कहते सूरत संभारो, अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योति जगाओ री। कब जगाइएगा? मरने के बाद। मरने के बाद जगने वाला नहीं है, न मिलने वाला है। जब कभी मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि हम कम से कम अपने सूरत को संभाल लें। सूरत संभालो, अधर चढ़ाओ, अपने को अधर में चढ़ा लीजिए। झिलमिल ज्योति जगाओ री। संतों ने कहा कि जगाने का प्रयास करिए। जब जगा लेंगे तो एक दिन क्या स्थिति होगी?
एक दिन बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी आपकी, आपको सुख अनुभव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश आपका है तो सुख मिलता आपको है। हम लोग अंधकार में रहना क्यों नहीं चाहते? अभी लाइट चली जाए सब परेशान हो जाइएगा, सब अपना मोबाइल जलाना शुरू कर दीजिएगा। क्यों प्रकाश चाहिए? हम प्रकाश के यहां से आए हैं। हमें शांति क्यों चाहिए? हम शांति स्वरूप से यहां आए हैं। हमें परम आनंद क्यों चाहिए? क्योंकि हम वहीं से आए हुए हैं। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि अगर कल्याण चाहते हैं जीवन में तो अपने अंदर का प्रकाश का उदय कर लीजिए। और जब तक ये स्थिति नहीं होगी तब तक संतों ने कहा कि सुख की पूर्णता संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो सुख चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? माताएं को इस जीवन में भगवती बननी चाहिए, पुरुष को भगवान बनना चाहिए। कि किसान बनकर खाली रहेंगे, मास्टर या शिक्षक या नौकरी व्यापारी बनकर रहेंगे खाली? क्या बनकर रहेंगे? मैं तो कहूंगा भगवान बनना चाहिए सब पुरुषों को, और सभी माताओं को भगवती बनना चाहिए। कब बनेंगे? जब अंत प्रकाश मिलेगा, अंत शब्द मिलेगा, तो माताएं होंगी तो भगवती होंगी, अब पुरुष होंगे तो भगवान होंगे। क्यों? कि जो अंधकार से अपने को प्रकाश में ले जाते हैं उसे हम देव कहते हैं, और जिन्होंने अपने आप को प्रकाश से शब्द में ले गया उसे हम ईश्वर पर भगवान कहते हैं, और जिन्होंने निशब्द में ले गया अपने आप को उसे हम सर्वेश्वर कहते हैं। तो कम से देव तो बन जाए, इतना तो मेहनत कर ले, बाकी बाद में करेंगे क्योंकि सुनिश्चित हो जाएगा, देव बन जाएंगे। एक निश्चित हो गया कि जब कभी आपका शरीर छूटेगा कि श्रीमान कुल में आपका जन्म होगा। श्रीमान कुल उसे कहते हैं जहां सत्संग, भजन, ध्यान और सब तरह से संपन्न, वो अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए विचार करिए हम लोग कि कम से कम वह जीवन तय कर ले। संसार की वस्तुएं नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन वो ना मिले तो बहुत दुख है, क्योंकि वो अगर नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि जीवन भटकना शुरू होने जाए, अन्य जोनियों में नहीं चले जाएं। इसलिए उसका खोज अवश्य कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि रोज ध्यान करिए, नित्य प्रति सत्संग करिए और रोज ध्यान करिए। इसलिए कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, सर्वथा पूर्वक। ऐसा नहीं बेमन से, मन लगा कीजिए। खेती मन लगा करते हैं, माताएं भोजन मन लगा के बनाती हैं, नौकरी पर मन लगा करते हैं। ये जो निज अपना काम है, निज काम है, अपना काम है, इसको बेमन से करे काम चलेगा? इसे मन लगा करिए, और मन लगा करेंगे तो संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो जही पंथ चले मन लाई तो हरि काय न विसाई। मन लगा चलेंगे तो अवश्य है कभी पूर्ति आपकी होगी। इसलिए विश्वास पूर्वक ये ख्याल रखिए जीवन में कि हम लोग संत सदगुरु के शरण में हैं, और सदगुरु के शरण में रहने वाले का बाल बाका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मालिक है हम लोगों का। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल प्रचलन है कुत्ते पालने का। सर मुझे कुत्ता पालता है, और कुत्ते गले में क्या लगाता है? बेल्ट लगा देता है। तो एक शहर में बहुत कुत्ता था, तो कुत्ता बहुत आवाज करता था। अब बहुत आवाज करता था कुत्ता, तो राजा को बड़ा खराब लगा। राजा ने कहा कि देखो
सिपाहियों से, जितना कुत्ता है ना सबको ट्रक पर लाद करके गंगा को उस पार कर दो, नदी के पार कर दो, अपने सर में रखना। सिपाहियों ने ठीक कहा, ठीक है हुजूर कर देंगे ऐसा। सारे सिपाही लग गए, जितने कुत्ता लवारिस थे सबको उठाया ट्रक पर और उठा करके सीधे ट्रक को स्टार्ट किया और अपने राज्य से ही निकाल के हटा दिया। शांतिमय हो गया। उधर से आया, सब कुत्ता को भगा दिया, सबको भेज दिया। कहा राजन सबको भेज दिया, कहा कोई नहीं छूटा। कहा छूटा, कहा कौन? कहा जिसके गले में बेल्ट था वही छूट गया। कहा क्यों? कहा इसलिए वो छूट गया कि उनके मालिक था, देख रेख करने वाले था, इसलिए उनको छोड़ना पड़ गया। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जमराज रूपी सिपाही आएंगे सबको उठा पुठा के लेके जाएंगे, लेकिन जिनको संत सदगुरु का सहारा है, जिन्होंने अपने हाथ को सदगुरु के हाथ में हवाले कर दिया है, ऐसे मालिक को देख करके जमराज रूपी सिपाही का कुछ नहीं चलेगा, वो आपको लेकर के नहीं जाएगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि सदैव याद रखिएगा, गुरु के शरण में जाने वाले का बाल बाकारी होता है। सदगुरु को जानिए और मनोयोग लोग सत्संग भजन ध्यान करिए, यह लोक और परलोक दोनों सुखमय होगा। तो शायद मुझे 8 बजे तक ही कहा गया था, लगभग 8 बजने को है। आप लोगों की जैसी स्थिति वैसी, क्या विचार है आप लोगों का? करें बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। तो मैं कह रहा था कि याद रखिएगा, मालिक बनाइए और ऐसा मालिक बनाइए जो कि काल का भी उसके ऊपर दाल ना गले। कैसा मालिक? संत सदगुरु कहते हैं कि मालिक तो ऐसा जो कि डंडा मार के कहे कि मैं ही के रहते संसेवी जी नहीं जा सकता, डंडा मार के। किसको? काल को। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि हरदम याद रखिएगा, हम लोगों को जो गुरु मंत्र दिया गया है, अगर हरदम जपते रहेंगे तो निश्चित है कि जपने वाले का बाल बका नहीं होता है। क्योंकि गोरखनाथ जी महाराज बड़े अच्छे महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि जिनके जीवन में गुरु है तो उनका जीवन बड़ा सुंदर चलता है। इसलिए उन्होंने कहा, सप्त धातु का काया पीड़ा, ताम ही जुगति बिन शोभा, सदगुरु मिलाए तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। गोरखनाथ जी महाराज के पास सदगुरु थे। कैसा सदगुरु थे? पर काया में प्रवेश कर जाते थे। राजा का शरीर देखा कि मृतक है, लेकिन राजा नौजवान है, बहुत कार्य संपन्न करने बाकी है, किसी के प्रेरणा से उनके शरीर में घुस गए, राज का चला दिए, फिर उस शरीर छोड़कर अपने शरीर में आ गए। योग्यता कैसे गोरखनाथ जी महाराज थे? दूसरे शरीर में जब चले गए तो रानी जान गई कि कोई योगी है, तो मृतक शरीर को खुजवाने लग गए। खुजवा लिए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, सारी हड्डियां को निकाल के बिखेर दिए। भगवान शिव के एक गण है वीरभद्र, नाम सुने होंगे आप लोगों ने। वीरभद्र ने क्या किया? गोरखनाथ जी महाराज से ईर्ष्या करते थे, सारे हड्डियों को समेट करके लेकर के चले गए अपने पास। अब लेकर के चले गए तो क्या करते? गुरु जी का मन हो रहा है कि अपने शरीर में जाए, लेकिन शरीर ही नहीं, क्या करेगा? वीरभद्र से लड़ाई किया गोरखनाथ जी महाराज ने, वीरभद्र हार गए। भगवान शिव प्रकट हुए, कहा वीरभद्र इससे तुम जीत नहीं पाओगे, योगी है ये, इसलिए इसको सौ कुशल पूर्वक गुरु जी की हड्डी दे दो। हड्डी दिया गया, उस मंत्र के द्वारा पुनः समस्त हड्डियों को जोड़ा, फिर उसमें मांस घुसाए, हड्डी के बाद मांस घुसाए, फिर त्वचा लगाया गया। लगाने के बाद कहा गुरु जी अब आपका शरीर बन गया, आप आ जाइए। फिर गुरु जी को बोले आने के लिए, फिर आ गए।
वही कहते हैं गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं बड़े प्रेम से, काल से कहते हैं कि मैं हरदम सुमरता हूं, उठत सुमरू बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूता, और तीनों लोक से रहूं न्यारा, तब कहलाऊं गोरख अवधूता। सुमरते रहिए, सुमरन करते रहिएगा तो आपका बाल बाका नहीं होगा। सुमरण करिए खूब से। संत महात्मा गण कहते हैं जो सुमरण करेंगे तो क्या होगा, संत महात्मा गण बहुत कुछ मिलेगा। वर्णात्मक जप से भी बहुत लाभ होता है, अष्ट सिद्धियां वर्णात्मक जप से प्राप्त हो जाता है। और उस तत्व को जानना चाहेंगे तो उसके लिए आंख भी बंद करना पड़ेगा, कान बंद करना पड़ेगा और मुख बंद करना पड़ेगा। आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद जिंगा शब्द सुनाओ। आंख कान मुख बंद करेंगे तब अनहद शब्द को सुनेंगे। तब कहते हैं सुमरण सुरति लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंतर का पट खोल। अंतर का पट खुल जाएगा। वो सुमरण कब होगा, वो सुमरण जो करते हैं तो क्या होता है, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, बाहर जड़वत रहे अंतर चेतन माई। ऐसी स्थिति जाएगी। इसलिए हम लोगों को चाहिए जीवन में कि मन योग पूर्वक हम गुरु को जाने और गुरु मंत्र को जाने। तो शब्द का प्रयोग किया है मैंने, गुरु को भी जाने और गुरु मंत्र को जाने। गुरु मंत्र को ठीक ठीक जपिएगा तो गुरु को जान जे गुरु क्या है। इसलिए खूब जपिए। हर एक रोगों का निवारण गुरु मंत्र भी करता, याद रखिएगा। लक्ष्मीपति गोसाई जी महाराज कहते हैं राम विमल रस औषधि रहत संत के पास। गुरु के पास वो औषधि है। लक्ष्मीपति अनुपांत कृत व्याधि को नाश, गुरु के पास है औषधि, संत के पास है। इसलिए उस औषधि को बताने वाला केवल संत सदगुरु ही होते हैं। भवजाल से तरने वाला उपाय केवल सदगुरु के पास होता है। इसलिए संत महात्मा ने कहा कि हम लोगों को ये ख्याल रखना चाहिए, गुरु का चरण जो है वो नाव है, उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं गुरु का दर्शन भी कोई कर लेता है तो बहुत कल्याण होता है। कहां, भीतर में, बाहर में नहीं। गोस्वामी जी महाराज खुद जानते ही हैं, एक परम सत्पुरुष साहब हो गए, उन्होंने कहा दर्शन उनके उर्माई करे बड़भागी, तिनके तरने की नाव किनारे लागी। केवल दर्शन कीजिएगा अंदर में गुरु का तो नाव किनारे लग जाएगी। इसीलिए खूब बढ़िया से गुरु मूर्ति का दर्शन के पश्चात दृष्टियों का सूक्ष्म दर्शन करिए। बिंदु भी गुरु मूर्ति ही याद रखिएगा, और ये असली मूर्ति सूक्ष्म रूप का है। बिंदु में जब नाद होता है तो भी गुरु की ही कृपा है। संत महात्मा गण कहते हैं, और जब ये मिल जाएगा, इसलिए कह रहे तुम्हारे ज्योत स्वरूप और तुम्हारे धुन रूपा, ये दोनों के लिए क्या है, गुरु के ही तो है। ज्योति भी गुरु के हैं और धुने भी गुरु के हैं। अगर ये हम आप जान गए तो क्या होगा, धुन जान गए जहां, तो संत महात्मा गण कहते एक न एक दिन वह ध्वनि पकड़ा जाएगा जिस ध्वनि संसार की सृष्टि हुई है, जिसको हम ओम स्फुट उद्गीत कहते हैं, प्रणव ध्वनि कहते हैं, राम नाम कहते हैं। उस नाम को जान जाएंगे तो निश्चित है संसार सागर से तर जाएंगे, परम कल्याण हो जाएगा। तो इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि 8:02 हो गया लगभग लगता है, और कुछ कार्यक्रम खाने पीने का शायद क्या है तो दूर दराज से लोग आए हैं। तो इतना ही करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और साथ ही साथ इतना कहना चाहूंगा कि हमारे भोला बाबू नाम है, क्या नाम है जी, भोला बाबू ने एक घर का निर्माण किया है। उसी घर का आज एक तरह से कहिए क्या बोलते हैं उसको, गृह प्रवेश है। उसको अंग्रेजी भाषा में आजकल क्या बोलते हैं, ओपनिंग नहीं, तो ओपनिंग हो रहा है घर का। तो मैं घरवास भी बोलते हैं लोग। तो मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि इस घर में सब कोई सुखी संपन्न पूर्वक रहे,
सब कुशल पूर्वक रहे और समस्त परिवार इसमें कुशलता पूर्वक निवास करे और हर हमेशा शांति विराजे। तत्पश्चात आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना है। अगर आप लोग नहीं आते तो किसको सुनाता है, इसीलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सबके लिए, गृहपति के लिए भी और तमाम लोगों के लिए भी। गुरु महाराज से प्रार्थना यही है कि हे पूज्य गुरुदेव सबों को अंदर और बाहर दोनों जगह उन्नति भरपूर हो, ताकि दोनों जगह उन्नति होगी तभी तो कुछ उलझ सकिएगा, उलझिएगा। इसीलिए संत महात्मा गण कहते हैं कि दोनों जगह उन्नति होने पर हमारे गुरु महाराज इतने शिष्य भक्तगण हैं, सब समृद्धिशाली बने और अंदर बाहर दोनों तरफ से बने, ताकि लोगों को देख के लगे कि ये संत मत का सत्संगी जा रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु